जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, अभी असम्बली के अंदर वफाकी सतह पर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाया था, उस हवाले से उनकी जो हिमायती है, उनकी इत्तेहादी है, उन्होंने कोशिश किया था कि इसको नेक शकून करार दे दे, पर हमारे अपोजिशन की तरफ से थोड़े बहुत इतराज़ किया, जिस पे हमारे अमजद भाई थोड़े बहुत नाराज़ हो गए। यहाँ नाराज़ होने की कोई वजह नहीं है, अमजद हमारे लिए काबिल एहतराम है। यहाँ असल में ये कौम शाम का डसा हुआ है, तो ये रस्से से भी एहतियात करते हैं, क्योंकि इससे कबल नवाज शरीफ साहब के दौर में भी आपको पता है कि यहाँ 500 घरों का ऐलान हुआ, ऐलान के हद तक रहा। उसके बाद सोलर सिस्टम का शहबाज शरीफ के उसमें 100 मेगावाट का ऐलान हुआ, 4 आने का अमल दरामद नहीं है, बल्कि मैंने तो ये सुना है कि वो तकरीबन वो स्कीम डिलीट होने वाला है। तो इस तरह का इस इलाके के साथ बार बार धोखा होता रहा है। तो इसमें अपोजिशन का ये हक़ बनते हैं कि इन आवाज़ को उठाए। तो इक़्तिदार वालों को चाहे कि अपोजिशन को दुश्मन ना समझे, बल्कि अपोजिशन जहाँ आपको निशानदेही करते हैं मसले का, उन चीज़ों पे इनको गौर करने की ज़रूरत है। वगरना एक दो चोर अगर कह रहे हैं तो ये चोर हम लोगों ने नहीं कहा है। अगर मुस्लिम लीग नून को अगर चोर कहा है, वो अल्फाज मैं अभी आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ, जो पीपल्स पार्टी ने नून के हवाले से कहा है, और पीपल्स पार्टी वालों को जो नून ने कहा है वो भी नाकाबिल बयान है। मैं आपके सामने ये चीज़ें बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे जैसे नाज़ेबा अल्फाज उस वक़्त इस्तेमाल किए। हम महज़िब कौम के लोग हैं, हम इस तरह के जुमले यहाँ पर दोहरा नहीं सकते हैं। तो आज ये दोनों बिल्कुल एक ही सप में खड़ा है, तो कौम को ये समझ नहीं आ रहे हैं कि इसमें से चोर पीपल्स पार्टी वाले था या नून वाले था, या मिलकर एक चोरों का टोला बना है वफा को लूटने के लिए। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना हर एक का हक़ है। तो इसमें अमजद साहब को भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, और अमजद साहब का तो खैर इसमें आज तर्जुमानी करने को उसका इसलिए नहीं बनता था क्योंकि न वो वहाँ कोई प्रोग्राम में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर हाँ, गुल मोहम्मद साहब करता, वो नून का आदमी है, अनवर साहब करता नून का आदमी है। तो अमजद साहब को वैसे भी शहबाज शरीफ का इस तरह का डिफेंस करते हुए ये कौम भी कबूल नहीं करेगा। तो हम लोग जवाब देना चाह रहा था, तो साहब उधर बैठा नहीं, तो जब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर बैठना फजूल था। इसलिए हम लोगों ने बेहतर यही था कि कौम का एक दर्द हमारे दिल में था, तो हमने कहा चलो यार बाइकाट करते बस हम, और मज़ीद इधर बैठने के लिए तैयार नहीं है। बाकी कुछ जुमले जो यहाँ आपस में फितना फसाद करने का जो आप लोगों ने ख़ुद स्पीच में महसूस किया होगा कि कौम के साथ पाकिस्तान के बारे इस तरह का अल्फाज हमें ज़ेब नहीं देते हैं। हम लोग मुहब्ब वतन पाकिस्तानी लोग हैं। यहाँ असम्बली में जितने अरकान हैं वो तमाम तकरीबन जंग आज़ादी के हीरोज़ के औलाद हैं। तो उनके बारे में इस तरह का बातें करना